मैं चाहता हूं कि भारत में मुझे ऐसे ही लाइनें बनाई हुई दिखाई दे इन इलीगल्स की, जो रोहिंग्यास हैं या बांग्लादेशी हैं, और ये वापस उसी कूड़े के ढेर में वापस जाते हुए दिखाई दे जहां से पैदा होकर ये यहां पर आए थे हमारे। Arakan army seized and occupied parts of Bangladesh? क्या अराकान आर्मी ने म्यांमार के बांग्लादेश बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया है? और ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बात ये है कि बुद्धिस्ट हैं, ये कभी भी लड़ाई करने के मूड में नहीं होते। अहिंसा इनकी टीचिंग्स के अंदर है। जैनिज्म में और बुद्धिज्म में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बांग्लादेश की सेना के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 71 के बाद उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे इनकी जो है वो ताकत का सामने आता हो। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, वन ऑन वन फाइट भी किसी सेना से नहीं की है आज तक। एकदम से सामने कौन आ जाता है? अराकान सैनिक, जो कि छापामारी युद्ध नीति में माहिर हैं। छापामारी युद्ध नीति के बारे में भी प्रेजेंट डे का एग्जाम्पल बताऊं, वियतनाम चाइना को हरा चुका है, अमेरिका को हरा चुका है, छोटा सा देश वियतनाम। ये होती है छापा मार युद्ध नीति की ताकत। इस तरह से छुप के इसमें वार होता है कि सामने वाला ध्वस्त हो जाता है। अरे बांग्लादेशी फौज सामने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकती किसी से, इतने वो अनट्रेंड है। छापा मारो तो इनका भूत ही बनेगा फिर, जैसे भूत बनाया गया है। बांग्लादेश के बड़े हिस्सों पर कब्जा अराकान ने कर लिया, और अब जो इनको अचानक झटका लगा है ना, आज भेज रहे हैं कि जाओ जाके लड़ो नए लोगों को। पैंट में उनकी पैंटें गीली हो रही होंगी, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं कि अराकान से जाकर के आज वो लोग लड़ लें। अराकान आर्मी सीज्ड एंड ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश? क्या अराकान आर्मी ने म्यांमार के बांग्लादेश बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया है? और ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है। इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा? इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है, द ग्रुप कैप्चर्ड few towns on the border of Bangladesh earlier this year. Since November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships. बात ये है कि बुद्धिस्ट हैं, ये कभी भी लड़ाई करने के मूड में नहीं होते। अहिंसा इनकी टीचिंग्स के अंदर है। जैनिज्म में और बुद्धिज्म में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आज उन्हें हथियार उठाने पड़ रहे हैं तो मजबूरी समझिए कि कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। और वो इन सारे जानवरों को, रोहिंग्या के जानवर जो मैं बोलूँगा कि इंसान नहीं है ये लोग, इनको जो सबक सिखाया जाएगा वो हमारे भारत के लिए भी एक मिसाल बननी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत में मुझे ऐसे ही लाइनें बनाई हुई दिखाई दे इन इलीगल्स की, जो रोहिंग्यास हैं या बांग्लादेशी हैं, और ये वापस उसी कूड़े के ढेर में वापस जाते हुए दिखाई दे जहां से पैदा होकर ये यहां पर आए थे हमारे। वो भी अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा ये देखिएगा कि मीडिया क्या कह रहा है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western. ये आपने सुना कि उन्होंने कहां पर कितना कंट्रोल हासिल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त मीडिया कह रहा है, उसमें मीडिया क्या बता रहा है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहां कहां पर किस तरीके से वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज एलिगेशन लगाए नहीं, इन्होंने भारत के ऊपर लगा दिए। वाई? सिर्फ इसलिए कि जो बांग्लादेश में मुसलमान है वो किसी तरीके से भड़क जाएंगे, भारत के मुसलमान भड़क जाएंगे, यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, इसलिए ये सारी स्टेटमेंट दी जा रही है। किसका हाथ है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। चाइना का भी हाथ है इसमें। तो चाइना के ऊपर भी थोड़ी उंगली लगा लेते हैं, क्योंकि वहां से डॉलर मिलने हैं तो वहां पे उनका नाम नहीं ले रहे। ये तो इनका डीएनए का हाल है, जहां से पैसे मिलते हैं वहीं पर ये गिर जाते हैं। इसलिए शायद आपने देखा होगा राजनाथ जी ने बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक्त आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि जैसे ही बांग्लादेश की ये सिचुएशन हमारे सामने आती है,
कि जब वहाँ पर हसीना की हुकूमत ख़त्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक़्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फ़ौजें जो है वापस बुलवा ली जाएँ, डिस्प्यूट में पड़ने से पीछे हट गए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये हुआ, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उस वक़्त, जैसा कि उस वक़्त जो बांग्लादेश का मामला पेश आया, अब इस सिचुएशन में सिर्फ़ ये इतनी सादा-सी बात नहीं है कि सिर्फ़ दोनों जो कौमें हैं वो इसलिए पीछे हटी हैं या इसलिए उन्होंने हाथ बढ़ाए हैं एक-दूसरे की तरफ के क्योंकि उन्होंने अपना डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करना है। इसके साथ जो इस वक़्त जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर दोनों को अपना-अपना हिस्सा चाहिए। दोनों ही अपनी जीत देखना चाहते हैं। अपनी विक्ट्री पाकिस्तान पर इस वक़्त जिसकी नज़र है वो सिर्फ़ पाकिस्तान है, नहीं। इस वक़्त अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है। इस वक़्त वेस्टर्न ताकतें हैं उनकी नज़र भी यहाँ पर है। देखिए जो चिटागांग पोर्ट है और जो बे ऑफ बंगाल है, वो जो एरिया है वो ऐसा एरिया नहीं है कि कोई भी ये चाहेगा कि वो उससे अ सरफ़े नज़र करे और उसको वो कोई अहमियत ना दे, ऐसा नहीं है। जो मैंने बात कही अभी कि क्या बांग्लादेश कॉलोनी बनने जा रहा है, ये सब बातें पर जिस सिचुएशन पर है उससे पीछे नहीं जाने का। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो वो मामला सब तय-तू हो जाएँगे, सब हल हो जाएगा तो कोई मसले-मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। जैसा कि हमने देखा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया और जो कि 71 वॉर पे के हवाले से जो है उन्होंने वो ट्वीट किया था, जिसमें जो बांग्लादेश है वो इंडिया की तरफ से एक गिफ्ट नहीं था, बल्कि बांग्लादेश ने खुद ये स्ट्रगल करके जो है ये हासिल किया। अब जब वो ये कहते हैं तो मसला ये है कि उस वक़्त जिसने स्ट्रगल की वो तो शेख मुजीबुर रहमान था। वो तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी ना, तो फिर वो उसको भी क्रेडिट नहीं दे रहे। स्ट्रगल तो उस वक़्त तो वही था ना, उस वक़्त तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसी ने वो स्ट्रगल की। तो उसको भी अगर आप नहीं दे रहे क्रेडिट तो फिर किसको दे रहे हैं? और फिर दूसरी तरफ जो इंडिया ने को ये इसके ऊपर हम क्या ये सवाल करें कि क्या ये खुला तज़ाद नहीं? ये तो जो बात की जा रही है वो उसके ही उलट जा रही है क्योंकि उस वक़्त जो हुकूमत थी वो शेख मुजीबुर रहमान की थी। तो अगर आप स्ट्रगल करेंगे सिर्फ़ बांग्लादेश की है तो फिर तो उसकी स्ट्रगल हुई। और फिर उसके बाद ये कि ऑब्वियसली ये सब जानते हैं कि इंडिया का उसके अंदर क्या रोल था जिसको इंडिया भी एक्सेप्ट हमेशा से करता आया है कि हाँ, उसने ये करवाया और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग यही समझते हैं और कहते हैं कि ये तो भारत ने करवाया, हम इसका बदला लेंगे वगैरह-वगैरह। तो इसलिए साथियों, बांग्लादेशी सेना जो है वो अराकान आर्मी के सामने घुटने नहीं टेक चुकी बल्कि दुम दबा करके भाग गई है। आप एक बार खुद से सोच करके देखिए, क्या होगा कोई एक ऐसा आदमी जो जिसके पास में बिल्कुल भी अनुभव ना हो। बांग्लादेश की सेना की आज हालत क्या है? बांग्लादेश की सेना ने, अगर मैं आपसे पूछूं, आखिरी जंग कौन सी लड़ी थी? 71 के बाद जंग हुई ही कौन सी है? 71 में ही जो लड़ा था वो लड़ा था। 71 को हुए कितना समय हो गया? 30 और प्लस 24 यहाँ पर ऑलमोस्ट 55 साल बीत चुके हैं। 55 सालों से बांग्लादेश की आर्मी ने कोई जंग नहीं लड़ी है। इट मीन्स कि जिन लोगों ने जंग लड़ी थी वो रिटायर हो चुके हैं, कईयों की तो जो बेचारों की डेथ भी हो चुकी है। तो अब जो मौजूदा लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 55 साल है, वो पैदा तब हुए थे जब बांग्लादेश ने आखिरी जंग लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने कोई जंग देखी ही नहीं अपने पूरे करियर में। वो हाईली अनट्रेंड बांग्लादेश की आर्मी, कोई एक्सपीरियंस नहीं, हथियार चलाना इनको ढंग से आता नहीं। इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ना ये रोहिंग्याओं से झगड़ पाए, ना ये अराकान से आज झगड़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पाए। बस इन्होंने बीच बीच में शेख हसीना के कहने पर गोलीबारी करी वहाँ के बांग्लादेशियों पे, जो कि बाद में शेख हसीना की भी कुर्सी डुबो गई और इन्होंने तख्ता पलट कर दिया शेख हसीना का। सामने जो अराकान हैं वो म्यांमार की सेना से बराबर लड़ते आ रहे हैं, वो हाईली क्वालिफाइड है। ये बात ज़रूर है कि वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं, जिसको बोलते हैं ना छापा मार युद्ध नीति, वो लोग उसके माहिर हैं। और बांग्लादेशी आर्मी जो कि स्ट्रेट फाइट की माहिर नहीं, गुरिल्ला वॉरफेयर तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए। तो ये इन लोगों के अंदर एक तो घमंड बहुत आ गया था बांग्लादेशी सेना के अंदर। इनको ऐसा लग रहा था कि अब हम ही माई बाप हैं बांग्लादेश के, और हमने जैसे हम माइनॉरिटी के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, कान पकड़ के माफ़ी मंगा रहे हैं, कत्लेआम मचा दिया है, कोई रोकने वाला नहीं, वैसे इनको भी हम मार देंगे। क्या है, म्यांमारी बर्मा वाले छोटे छोटे नाटे नाटे क्या कर लेंगे। उन्होंने इनको गाजर मूली की तरह काट काट के भगाया। 2 दिन में सारी होश ठिकाने आ गए हैं।